हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध धर्म दोस्तों अनिश्वरवादी है। जिस तरह से जैन धर्म अनिश्वरवादी है, उसी तरह से बौद्ध धर्म भी अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म के लोग भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। दोस्तों, जैन धर्म में आत्मा को मानते हैं, लेकिन दोस्तों बौद्ध धर्म में तो आत्मा का परिकल्पना भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है दोस्तों। अंग्रेजी में इसको लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं। तो आजकल एग्जाम में दोस्तों सीधे अंग्रेजी वर्ड ही लिख देता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं। तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। दोस्तों, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी, कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ था। नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ था। दोस्तों, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। पिता का नाम शुद्धोधन था। पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी था। माता का नाम माया देवी था। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन दोस्तों उनके माता माया देवी का मृत्यु हो गया था। तो उनका पालन पोषण दोस्तों उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। उनकी मौसी या सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह दोस्तों 16 वर्ष की अवस्था में
16 वर्ष की अवस्था में कोली गणराज्य की राजकुमारी, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी, कोली गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। यशोधरा से हुआ था दोस्तों गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के इन्होंने गृह त्याग किया और 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब एक घर से निकले थे, घर का गृह त्याग किए थे, तो सबसे पहले वैशाली में एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात हुई थी और वही व्यक्ति इनका गुरु बना था, पहला गुरु बना था और उस व्यक्ति का नाम है अलार कलाम। अलार कलाम ने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दिया था। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम था। अलार कलाम ने वैशाली में गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दिए थे। सांख्य दर्शन की शिक्षा दिए थे दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन फाल्गु या निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है गौतम बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था और गौतम बुद्ध का मृत्यु भी दोस्तों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम प्रिय घोड़े का नाम कंठक था। दोस्तों गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो वो स्थान बोधगया के नाम से जाना गया और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे पहला उपदेश सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिया गया था, जनसाधारण की भाषा पाली में। गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश
प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया गया था। गौतम बुद्ध के द्वारा दोस्तों प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया गया था दोस्तों, जनसाधारण की भाषा पाली में। जनसाधारण की भाषा पाली में गौतम बुद्ध ने दोस्तों सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे दोस्तों। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी एक दूसरे के समकालीन थे। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोस्तों पहली बार राजगिरी में मिले थे। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोस्तों पहली बार राजगिरी में मिले थे। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे हम लोग देखते हैं। अब गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या था? गौतम बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक क्या है दोस्तों? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? तो जन्म का प्रतीक कमल या साँड़। कमल और साँड़ दोनों था दोस्तों। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। गृह त्याग का प्रतीक दोस्तों घोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल वृक्ष था दोस्तों। उनके मृत्यु का प्रतीक स्तूप। उनके मृत्यु का प्रतीक स्तूप था दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों गौतम बुद्ध के कुछ शासक अनुयायी थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का कौन सा शासक अनुयायी था। तो चलिए उसको देखते हैं। कौन कौन से ऐसे शासक हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, देखते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक सबसे पहले दोस्तों हो जाएगा बिंबिसार। उसके बाद दोस्तों प्रसेनजीत। राजा प्रसेनजीत हो जाएंगे जो कौशल के राजा थे। उसके बाद उदयन, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद अशोक। ये सब दोस्तों
बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अनुयायी शासक थे। अब गौतम बुद्ध का मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर देवरिया में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर देवरिया में हो गया था दोस्तों। इसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है दोस्तों। अब बौद्ध धर्म के बारे में विशद जानकारी त्रिपिटक से मिलती है। बौद्ध धर्म के बारे में विशद जानकारी त्रिपिटक से मिलती है। त्रिपिटक से मिलती है और त्रिपिटक की भाषा पाली है। त्रिपिटक की भाषा पाली है दोस्तों। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया। तो जिस वर्ष गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था उसी वर्ष दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति कराई गई। इसलिए बौद्ध संगीति समय समय पर कराई गई थी, कहीं ऐसा ना हो गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया है लोग भूल जाएं। इसीलिए समय समय पर बौद्ध संगीतियाँ कराई गई हैं। तो दोस्तों बौद्ध संगीति जो कराई गई है एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी बौद्ध संगीति किस शासक के समय में कराई गई थी, कौन सी बौद्ध संगीति किस सन में कराई गई थी, अध्यक्षता कौन किया था और कहाँ पे कराया गया था। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों बौद्ध संगीति। तो चलिए हम लोग देखते हैं बौद्ध संगीति को। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। शासक अजातशत्रु थे। अजातशत्रु के समय में हुआ था। अध्यक्षता किए थे महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु की अध्यक्षता में अजातशत्रु उस समय के शासक थे, अध्यक्षता किए थे महाकश्यप। इस संगीति का आयोजन हुआ था दोस्तों राजगिरी में। इस संगीति का आयोजन हुआ था राजगिरी में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन इसके 100 वर्ष के बाद हुआ था दोस्तों 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में
द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कालाशोक की अध्यक्षता में। शासक थे कालाशोक, शासक थे कालाशोक, अध्यक्ष थे साबाकामी, साबाकामी अध्यक्ष थे। दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था। दोस्तों, जब प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था उसी समय दोस्तों जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक का जो पहला पुस्तक है दोस्तों जिसका नाम है विनय पिटक और दूसरा जो पुस्तक है जिसका नाम है सूत्र पिटक। तो विनय पिटक और सूत्र पिटक, विनय पिटक और सूत्र पिटक दोनों पुस्तक का संकलन उसी समय किया गया था। उसके बाद दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन शासक अशोक के समय में हुआ था। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था दोस्तों, और यह आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था और यह आयोजन हुआ था दोस्तों 251 ईसा पूर्व में। 251 ईसा पूर्व में इस संगीति का आयोजन हुआ था। इसी संगीति के समय दोस्तों जो त्रिपिटक का तीसरा पुस्तक है जिसका नाम है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक का संकलन, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था दोस्तों। तीनों पुस्तकों को मिलाकर के त्रिपिटक बोला जाता है और तीनों की भाषा पाली है। तो तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था दोस्तों। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था दोस्तों 98 ईस्वी में। उस समय शासक थे दोस्तों कनिष्क। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, अध्यक्षता किया गया था। अध्यक्ष थे वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 98 ईस्वी में। कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में। उपाध्यक्ष थे दोस्तों, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष इस संगीति में उपाध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान ही दोस्तों बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद से ही दोस्तों गौतम बुद्ध का पूजा प्रारंभ हुआ था
उसके पहले दोस्तों गौतम बुद्ध का पूजा नहीं होता था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद से ही गौतम बुद्ध के प्रतिमा का पूजा प्रारंभ हुआ था। तो ठीक दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।